यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम ब्रह्म परमात्मा के कृपा से हम लोग ये देवी भागवत महापुराण श्रवण कर रहे हैं। इसमें जन्मेजय जी पूछ रहे हैं कि व्यासदेव जी को, भगवान हमको बताइए ये भगवान श्री कृष्ण के बारे में मुझे आपको बताइए। और वो उनका जन्म कैसे हुआ, इस प्रकार सब बात करने लगे। तो ये जो पाप कर्म में लिप्त रहता है, जैसे कि हम लोग एक झूठ बोलते हैं तो पीछे हमको और कितना झूठ जोड़ना पड़ता है। जो पाप कर्म करता है वो पाप को छुपाने के लिए और कितने सारे पाप करता है। तो ये जो है उनका जीवन जो है मनुष्य जन्म से और कीड़े मकोड़े तक जो है उसको नरक यंत्रणा आदि भोग करना पड़ता है। इसमें हमको ये मिलती है शिक्षा कि हम किसी के प्रति हिंसा ना करें, द्वेष ना करें, किसके बात पर चर्चा ना करें। इसमें क्या होता है, बुद्धि बिगड़ जाती है। बुद्धि बड़ा चंचला है और उनको
स्थिर करके रखना बड़ा कठिन होता है। भीष्म पितामह ने जब सरसज्जा में पड़े थे तो भगवान जब गए, भगवान को वो बोले थे अंतिम समय में भगवान आप जो है आएंगे, मुझे दर्शन देंगे। भगवान ने वचन दिए थे अंतिम दर्शन देने के लिए। तब जो है भगवान भीष्म पितामह के पास में अंतिम समय में जब युधिष्ठिर महाराज जी को लेकर के गए, उपदेश सुने, भगवान सिर भाग पे थे और वो तो लेटे हुए थे सरसज्जा में, सिर घुमा नहीं पाते थे। तब उन्होंने बोले कि हे वासुदेव, आप मेरे पैर के पास आ जाओ, मैं आपको थोड़ा दर्शन कर लूं। और भगवान ने जब गए तो बोले कि भगवान मेरे पास तो अभी कुछ नहीं है, मैं आपको दे नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरे पास एक स्त्री है, मैं आपको प्रदान करता हूं, आप इसको स्वीकार कीजिए। सब लोग आश्चर्य हो गए, बोले कि अरे ये तो बाल ब्रह्मचारी है, इनके पास स्त्री कहाँ से आया? बोले कि मैंने जीवन भर उनको बड़ा जागृत से रखा हूं, मेरे पास जो मेरी बुद्धि है, ये बुद्धि मेरा स्त्री है, और इनको मैंने बड़े जत्न पूर्वक मैंने रखा हूं। आप तो अंतर्यामी है भगवान, और आपको तो ये काम में नहीं आएगा, फिर भी आप पास में रख लो, कभी शायद काम पे आप आ सकता है। इसका बोलने का मतलब है उन्होंने राजा होने का योग्य होने पर भी उन्होंने राजा नहीं बने, और जीवन भर जो है ब्रह्मचर्य व्रत पालन करके रहे, कई स्त्री को स्पर्श नहीं किए उन्होंने, और धर्म के मार्ग पर ही रहने लगे। लेकिन उनको जो है, उन्होंने जो संकल्प किए थे पिता के सामने, कोई भी ये सिंहासन पर बैठे, मैं कभी राजा नहीं बनूंगा, लेकिन जो बैठेगा उनको मैं सहयोग करूंगा। इसकी वजह से ये पाप जानने पर भी पाप के साथ रहे। जो संकल्प किए थे पिता के सामने, देखो संकल्प ऐसे होता है, आजकल लोग क्या बोलते हैं, हम जो बोल रहे हैं वो सही है, बाकी सब जो बोल रहे हैं गलत है, भले गुरु क्यों ना हो, हम बोलेंगे तो गुरु सुनेंगे, गुरु बोलने का बात कोई नहीं सुनेगा। सब यही चाहते हैं, इसलिए तो दुख मिल रहा है। देखो जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, जो ज्ञानी है, गुरु मतलब क्या है, ज्ञानी है, उनको क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मन के अंदर अगर त्याग वैराग्य है तो उनको कुछ नहीं चाहिए, बस भोजन मिल गया, दोनों टाइम पहनने को मिल गया, रहने को मिल गया, और क्या चाहिए?
और जिसमें लालची होती है वो सही, मतलब वहाँ ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। हम अगर सोचेंगे यहाँ आने से हमको कुछ मिलेगा, ये लालची जो है ये टिकेगा नहीं। इसलिए भगवान ने बोले कर्म में हमारा अधिकार है, लेकिन फल में इच्छा करना मत करो। किसी भी आप कर्म करो, चाहे घर में करो, बाहर करो, आश्रम में करो, गुरु के पास करो, कहीं भी करो, कर्म हम करते चलेंगे, अपने आप सब कुछ मिल जाता है। भगवान के ऊपर सब छोड़ दोगे ना, अपने आप सब व्यवस्था होता है। आप जैसे चाहोगे, मन में दृढ़ संग ऐसे कर्म करते करते ऐसे भाव हो जाएगा, आप जिस दिन जो खाओगे, चिंतन करोगे वो मिल जाएगा, पहनने को चाहोगे मिल जाएगा, जाने का चाहोगे मिल जाएगा। ये जो है, अगर हमारा कर्म सही है तो हमको सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए भगवान ने बोले मयोर्पित मनोबुद्धि यौमत भक्त समय प्रिय। जो मुझे मन बुद्धि सब कुछ अर्पण कर देता है। ये मन बुद्धि अर्पण कैसे करेंगे? ये तो फल नहीं है, लड्डू नहीं है, लेकर के भगवान के पास रख लेंगे। तो बोले कि ये जो है प्रतिदिन भगवान के पास जो मन लगाना अभ्यास करो, यत्न पूर्वक। अभ्यास है न तो कौनते। मान लो आज 5 मिनट किए, कल फिर 2 मिनट बढ़ा दो, फिर परसों 2 मिनट बढ़ा दो, ऐसे बढ़ाते 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 बढ़ जाएगा। तो बोले कि इसी प्रकार भक्त मुझे प्रिय है, मतलब वही मोक्ष पाने का अधिकार उसी को है, उसी को कर्म बोलते हैं। ये कर्म नहीं है, ये तो पेट पालने का है। ये तो कुत्ता भी करता है, बिल्ली भी करती है, सब कुछ करते हैं कर्म। ये कर्म खाने पीने, रहने, उपभोग करने, ये तो पशु पक्षी कीट पतंग सब करते हैं। कर्म उसी को बोला जाता है जो परमात्मा के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो किया जाता है, वही वास्तव कर्म है। शास्त्र में बताया गया। ये सब जो है जिसको आप कर्म बोल रहे हो वो अकर्म है। भगवान ने बोले भक्त का लक्षण कैसा है? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सुख दुख समख्यमी। बोले कि अद्वेष्टा, किसके प्रति द्वेष नहीं करना है, ये भक्त का प्रधान लक्षण है। अद्वेष्टा, किसी के प्रति, बोले कि खाली मनुष्य नहीं है, किसी भी प्राणी के प्रति अद्वेष्टा सर्वभूतानां, ऐसे कि मच्छर को भी मारना नहीं चाहिए। और क्या है? बोले कि मैत्रः करुण एव च, मैत्री भाव सब हर समय होना चाहिए सबके साथ, और दया रहना चाहिए, सबके प्रति दया दिखाना चाहिए, गुस्सा कभी नहीं होना चाहिए। ये गुस्सा होने पर अपने पास जो तपस्या है, कुछ ना कुछ तपस्या हर व्यक्ति के पास रहता है, वो नष्ट हो जाता है। मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार, अहंकार शून्य होना चाहिए। मैं और मेरा, मैं धनी हूँ, मैं राजा हूँ, मैं ऐसा फलाना हूँ, मुझे ऐसे बोल दिया,
इसी प्रकार भाव मन में नहीं आना चाहिए। बोलने दो, हाथी बाजार में जाता है तो कुत्ते बहुत भूखते हैं, तो हाथी का क्या फर्क पड़ता है? पर्वत को आप पत्थर मारोगे तो आपके हाथ ही दर्द होगा, कुत्ता जो भूख रहा है उनका मुख को दर्द होगा, लेकिन हाथी को कुछ नहीं होता है कि पर्वत को कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है? अहंकार कटता है। और ये मेरा तेरा भाव जो है ये भी नहीं होना चाहिए। निर्ममो निरहंकार, ये मेरा नहीं है, मैं भी किसी का नहीं हूं, इसी प्रकार भाव होना चाहिए। और इसी में अभी आप लोग मेरा मेरा होने के कारण घर के प्रति इतना जकड़ गए, जैसे गहरे कीचड़ में घुसने से जैसे निकलना मुश्किल होता है, इसी प्रकार है। इसलिए भगवान ने बोले कि निर्ममो निरहंकार, ममता शून्य हो करके किसी के प्रति ज्यादा आकृष्ट नहीं होना चाहिए। किसी को द्वेष नहीं करना है कि किसी को गलत भी नहीं बोलना है, लेकिन अटैचमेंट जो इतने ज्यादा रहता है इतना नहीं हो। और सुख और दुख उभय में स्थिर होना चाहिए। दुख आया तो हाय हाय करोगे, सुख आया तो नाचोगे। अभी जैसे लोग नाच रहे हैं, टीवी में देखते हो ना, मिठाई बांट रहे हैं, नाच रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। जो धीर पुरुष होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वो कभी फड़फड़ाते नहीं, तो वही भक्त का लक्षण है। तब जो है अंतकरण हमारा जो है शुद्धि रहेगा। मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है अंतकरण, ये अंतकरण शुद्धि हो। जैसे कि कपड़ा मैल हो जाने से हम बढ़िया बढ़िया दामी दामी पाउडर लिक्विड डाल के साफ करते हैं तो साफ होता है। ऐसे हमारे अनादि काल से ये शरीर तो मर गया, शरीर तो यहाँ नष्ट हो जाता है मरने के बाद, लेकिन इधर से जो आत्मा और जो है आत्मा के साथ पंच ज्ञानेंद्रिय और मन जो जाता है, ये तो मरता नहीं है। एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर जाता है, दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। जैसे कि आप किराए में रहते हो तो एक ये घर छोड़ने के बाद दूसरे घर में प्रवेश करते हो, इसी प्रकार कपड़ा फटने पर हम जो है फटा हुआ कपड़ा को फेंक करके नए कपड़े पहनते हैं। इसी प्रकार ये घट छोड़ करके दूसरे घट में प्रवेश करता है। तो वहां भी कर्म किया, उसमें भी लगा पुण्य और पाप, अभी भी मिला। फिर ऐसे करते करते जब से सृष्टि का उत्पन्न हुआ तब से हम लोग अभी तक है। 84 लाख प्रकार के जोनि में हम घूमते 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 आए। कितने बार मनुष्य बने, कितने बार पशु बने, कितने बार कीड़े मकोड़े बने, मच्छर बने, बंदर बने, सब बने। तो ये सबका जो है पड़ा हुआ जो पाप मैल जो है ना, पाप है वो साफ कैसे होगा? बोले कि ऐसे श्रवण करने से, सत्संग श्रवण करने से, गुरु मंत्र का जाप करने से, पूजा पाठ करने से और निष्काम भाव से कर्म करने से। जो निष्काम भाव से कर्म करता है, ये संसार मेरा नहीं है, मैं संसार का नहीं हूं, इसी भावना करके
जब कर्म करोगे तब किसी भी वस्तु के प्रति आपको आसक्ति नहीं आएगी। तो ये विषय जो है इसी में बता रहे हैं। बोले कि देखो, भगवान ने अपने परिवार बनाया। इतने बड़े नारायण सेना है और उनके सामने ही पूरे जदुवंश ध्वंस हो गए। भगवान कभी दुख भी प्रकाश नहीं किए। आप लोग होते तो कितने रोते कि नहीं? छाती पीट पीट करके रोते। किसी भी वस्तु के प्रति, क्योंकि जो जन्म होता है वो मरेगा, जो बनता है वो मिटेगा। ये संसार का धर्म है। बोले कि इसलिए ये सब शिक्षा जो है ये शास्त्र से मिलती है। लोभ को कैसे त्यागना है, ये नरक के द्वार है। ये आसक्ति, लोभ, ये सब। तब जो है व्यास जी, जब जन्मेजय जी पूछे तब व्यास जी बोलने लगे। बोले कि मैं आपको बताता हूं भगवान का कैसे जन्म हुआ। बोले कि एक समय की बात है। धरै कदा भराक्रांता रुदति चाति कर्षिता गुरुप धारिणी देना भीता गच्छत त्रिविष्टपम। बोले कि एक बार क्या हुआ, जब धरती पृथ्वी माता पीड़ित होती है, क्योंकि उनका बच्चे सब हम लोग सब है। हम लोग जब कष्ट पहुंचाते हैं तब ये धरती माता क्या है, गौ के रूप में बदल देती है और ये गौ के रूप में भयभीत हो करके, गौ रूप धारण करके वो एक बार क्या हुआ, स्वर्गलोक गया, कभी द्वापर के अंत में। और उनको देख करके स्वर्ग में जब गया तब उनको देख करके इंद्र ने उनको पूछने लगे। बोले कि हे वसुंधरे, बोले कि इस समय कौन सा भय है आपको, और आप जो है इतना दुखी हो करके यहाँ पर पहुंचे हो, किसने आपको पीड़ा पहुंचाया? बोले कि क्या दुख है आप बताओ। ये जब इंद्र ने पूछने लगे तब धरती माता ने उनको बोले कि हे देवेश, बोले कि यदि आप पूछ रहे हो तो मेरा सारा दुख सुन लीजिए। बोले कि मैं आपको मेरी दुख की कहानी सुनाता हूं। बोले कि देखो, मगध देश के राजा जो है जरासंध और चेदी नरेश शिशुपाल, प्रतापी काशीराज, रुक्मी मतलब रुक्मिणी के भाई जो है, और बलवान कंस, नरकासुर और सौभनरी साल्व और क्रूर केसी, धेनुकासुर, बच्छासुर। बोले कि ये सब जो है धर्महीन है, इनके पास धर्म बिल्कुल नहीं है। अभी जितने राक्षस का नाम आया ये सब जो है अभी धरा पृष्ठ में भी है, हमारे अंदर ही है। लोगों के पास अभी धर्म है
धर्म नहीं, क्योंकि हर समय झूठ बोलते हैं, पाप कर्म करते हैं। ये तो एक एक राक्षस है। यही है राक्षस प्रवृत्ति। दैव आसुरी संपदा जो बताए भगवान ने गीता में 16 अध्याय में, अपने अंदर ही दैव प्रवृत्ति है, अपने अंदर ही राक्षस प्रवृत्ति है। जब रजोगुण तमोगुण युक्त हो जाते हैं हम लोग, उसी समय हमारे अंदर राक्षस प्रवृत्ति हो जाता है। तब किसी के हिंसा करना, द्वेष करना, मारना, चोरी करना, पाप कर्म करना, ये सब बन जाता है। जब शुद्ध सात्विक वृत्ति जब तक रहती है तब तक जो है धर्म कार्य में मन लगता है। बोले कि ये सब पापाचारी मंदबुद्धि ये साक्षात काल स्वरूप है, और इनकी वजह से धर्म के हानि जब होती है तब जो है मुझे बहुत कष्ट होती है और मेरा दुख बढ़ जाती है। ये धरती माता ने बोले कि हे इंद्र, मुझे जो है अभी बहुत व्यथा है, मैं उनके भार से दबी हुई हूँ, पाप भार से। अभी जो है मैं चलने के लिए असमर्थ हो गई हूँ, और मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। भागवत में आया है ना, तो नारद जी घूमते घूमते जब वृंदावन पहुंचे और वहां पर देखे एक नारी अत्यंत सुंदरी है, कम उम्र वाले हैं, लेकिन उनके पुत्र जो है और मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं, और क्या है, वृद्ध है। जब उनको पूछने लगे, वो माता रो रही है और मेरे पुत्र को बचाओ। जब नारद जी पूछे आप कौन हो, तो बोले कि मैं भक्ति हूं। बोले कि ये दोनों कौन है? बोले कि ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। बोले कि मैंने वृंदावन जब आ गई तब जो है मेरा असली रूप आ गया, क्योंकि ज्यादा भक्ति भाव होने के कारण लोगों के पास, और लोगों के पास अभी जो है कलि युग में ज्ञान वैराग्य नहीं है। अभी बोलोगे रात्रि में कहीं पैसा मिल रहा है, जहां पर स्लाइडिंग हो रहा है वहां पर पैसा मिल रहा है, बोलोगे, फिर भी लोग जो है वहां चले जाएंगे, मरने के लिए डरेंगे नहीं, लेकिन ये सब काम के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि विषय के प्रति लालच के कारण जा रहे हैं। वो भी जानते हैं एक ना एक दिन हम मरेंगे, ये हमारे साथ नहीं जाने वाले हैं, फिर भी जो है आसक्ति के कारण, मोहग्रस्त होने के कारण ये लोग जाते हैं। बोले कि ये ज्ञान और वैराग्य जो है इसी युग में बहुत कम ही होगा। लोग जो है ज्ञान वैराग्य प्राप्ति करने के लिए उनको तो इसी हिसाब से रहना पड़ता है, खाना पीना, घूमना फिरना, तब जाके धीर पुरुष बनते हैं। बोले कि ऐसे धरती माता भी बोले कि ये पाप कर्म के कारण जो है मैं अभी मुझे बहुत कष्ट पीड़ा हो रही, और पूर्व काल में भी ये राक्षस जो है हिरण्याक्ष जो था, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, मैं भी उसी समय पीड़ित थी, और भगवान जो है
वराह रूप धारण करके उसी कष्ट से मुझे जल से उद्धार किए थे, वही विष्णु ने मेरा उद्धार किया वराह रूप धारण करके। बोले कि ये कश्यप ऋषि के पुत्र थे, दिति के, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, और उन्होंने हिरण्याक्ष ने मुझे चुरा लिया था, लेकर के जल के अंदर छुपाया था, डुबा दिया था। और भगवान ने शुकर रूप धारण करके वराह रूप में जल में छलांग लगाए और छलांग लगा करके मुझे उद्धार किए। बोले कि इसी प्रकार जब जब अधर्म फैलता है तब जो है भगवान ने अवतार लेकर के मेरा उद्धार करते हैं और इसी संसार में धर्म की स्थापना करते हैं। जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। बोले कि भगवान लीला कब करते हैं? धरा पृष्ठ में अवतार लेते हैं किस लिए? बोले कि जब जब जदा जदा ही धर्मस्य, धर्म का जब ग्लानि होता है, ग्लानिर्भवति भारत, ये धर्म का ग्लानि होने पर और साधु संतों की रक्षा करने के लिए, गौ माता की रक्षा करने के लिए, इसमें सब धर्म रहता है। देखो माताओं के पास धर्म रहता है, गौ माता के पास रहता है, ब्राह्मण साधु संत के पास रहता है। इन लोगों की रक्षा करने के लिए परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, पापियों को मार करके वध करके धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने अवतार लेते हैं। बोले कि जब जब मुझे विपत्ति आती है ये धरा पृष्ठ में, तब जो है भगवान अवतार लेते हैं। बोले कि अभी ये आगे 28वां जो मनवंतर चल रहा है, अभी ये कलियुग आ रहा है और इसी समय जो है मैं पीड़ित हूं और शीघ्र ही रसातल चली जाऊंगी, क्योंकि ये कली में लोग जो है कोई किसी को मानेंगे नहीं और यहाँ जो है दुष्ट राजा बनेंगे, अपने आप को श्रेष्ठ मानेंगे, गुरु को कोई मानेगा ही नहीं। इसी प्रकार विचारधारा के लोग इसी युग में होंगे। बोले कि इसलिए मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगी और मैंने जो है रसातल में फिर चला जाऊंगी। तब इंद्र ने बोले, हे वसुंधरे, बोले कि ये तुम्हारे ये जो कष्ट है आप मेरे पास जो बोले हो, लेकिन इसमें मैं समर्थ नहीं हूं। तो चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। तब जो है ब्रह्मलोक सब लोग गए, देवताओं के साथ लेकर के ब्रह्मा जी के पास पृथ्वी माता जब पहुंची, तब जो है पृथ्वी रूपी गौ माता को देख करके ब्रह्मा बोले, सुरभिमागतं तत्र दृष्टो भोवाच प्रजापति महिं ज्ञात्वा महाराज ध्यानेन समुपस्थिताम्। और अपने सम्मुख में गौरूपी पृथ्वी धरती माता को देख करके ध्यान दृष्टि से ब्रह्मा जी ने कहे, बोले कि हे कल्याणी,
तुम किस लिए रो रही हो ये मुझे मालूम है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे बताओ। पापाचारी तो तुम्हें बहुत पीड़ा पहुंचा है, बल्कि इसलिए चलो भगवान के पास चलते हैं। तब ब्रह्मा जी जो है सब देवताओं को साथ लेकर के, क्योंकि ब्रह्मा जी बोले मेरे पास इतना शक्ति नहीं है इनको मारने के लिए, और बोले कि चलो वही भगवान के पास चलते हैं। तब सब देवताओं को लेकर के गोलोक धाम में वैकुंठपुर को गए, और भगवान जोग निद्रा में थे तब भगवान को स्तुति करने लगे। सहस्रश्रीर सहस्त्रमसि सहस्राख्य सहस्रपाद त्वं वेद पुरुषः पूर्वं देवदेव सनातनः। बोले कि हे भगवान, बोले कि आप जो है सहस्र शीर्ष, आपका सिर कितना है? बोले कि 1000 है। और आपका नेत्र कितना है? बोले कि 1000 है। सहस्राक्ष, बोले कि 1000 नेत्र वाले और 1000 पैरों वाले हैं। बोले कि त्वं देव वेद पुरुष, आप जो है वेद पुरुष है, सनातन है, मतलब तीनों काल में रहने वाले आप ही हो भगवान। बोले कि आप देवों का भी देव है। बोले कि आपको हम प्रणाम करते हैं। भूतपूर्वं भविष्य च वर्तमानं च यद् विभो अमरत्वं त्वया दत्तमस्माकं च रमापते। बोले कि हे रमापते, भूतपूर्वम, बोले कि अतीत से पहले भी आप थे, अभी भी आप हैं, बाद में भी आप रहने वाले हैं, आप तीनों काल में रहने वाले हैं। बोले कि आप जो है इस संसार का सृष्टि करता है, पालन करता है, संहार करता है भगवान, और आप को हम जो है प्रणाम करते हैं। जब इसी प्रकार स्तुति ब्रह्मा जी करने लगे, बोले कि भगवान आप इतना ही नहीं है, इसमें तो कम दिया है। हम जो पुरुष सूक्त पाठ करते हैं ना, उसी में ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं पुरुष सूक्त में। जब ब्रह्मा जी पहली बार उनको जो है कमल से उत्पन्न हुए, और कमल से उत्पन्न होने के बाद उन्होंने सोचने लगे, अरे चारों ओर तो जल ही जल है, मैं कहाँ से आया, कैसे आया, मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ, मेरा पिता कौन है, माता कौन है? देखा तो कोई है ही नहीं, क्योंकि जब पृथ्वी प्रलय हो जाती है उसी समय ब्रह्मा जी भी सो जाते हैं, परमात्मा में लीन हो जाते हैं। और जब दीर्घ काल लीन अवस्था में रहते हैं, तब जब उनका उत्पन्न होता है, जब जागृत में आते हैं, तब वो जो है पिछले जन्म का सब भूल जाते हैं। जब ब्रह्मा जी इसी प्रकार होते हैं, तब उन्होंने बोले कि मैंने तो ये कमल फूल से मैं आया। तब जो है उसी नाड़ी के अंदर फिर उन्होंने प्रवेश किए, और वहाँ पर 1000 साल तक जो है ढूंढने लगे, कुछ आद्यंत मिला नहीं। फिर आकर के कमल के ऊपर बैठे दुखित अवस्था में। तब जो है उनको आकाशवाणी होने लगी, तप करो। जब उन्होंने तपस्या करने लगे, ध्यान में बैठे, तब जो है कुछ समय के 100 साल तपस्या करने के बाद फिर जो है परमात्मा का दर्शन हुआ उन्हीं को। जब उनको दर्शन कर लिए, तब जो है उनको सारे वेद का मंत्र याद आ गया।
तब उन्होंने भगवान को स्तुति करने लगे पुरुष सूक्त में। जिस सूक्त को बोलने से भगवान प्रीति होते हैं। आपके घर में कोई आ करके आपको गाली देगा तो आप क्या बोलोगे? दूर दूर भगाओगे ना बैठा के आप मिठाई खिलाओगे? बोलो। तो भगवान को भी जो बुलाते हैं ना, भगवान का गुणगान करते हैं, तब जो है भगवान प्रीति होते हैं। सब एक दूसरे से यही चाहते हैं। तब ब्रह्मा जी ने उनको जो है पुरुष सूक्त में उनको स्तुति करने लगे। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिगुं सर्वतः स्पृत्वा त्यतिष्ठदशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम्। बोले कि हे भगवान, आप 1000 सिर वाले हैं, 1000 नेत्र वाले हैं, 1000 पैर वाले हैं। आपको हमारा जो है बार बार नमस्कार है। बोले कि भगवान, ये जो है तस्य जोनिं परिपश्यन्ति धीरा तस्मिन् हतस्तुर्भुवनानि विश्वा। बोले कि ये चराचर जगत में जो पंचभूत है, पृथ्वी जल आकाश वायु आदि, ये सब आपसे आप ही उत्पन्न किए हैं। बोले कि भगवान, आप उनके अंदर प्रवेश करने के कारण ही ये सब जो है सूर्य चंद्र अपने अपने कार्य करते हैं। वायु देवता अपना कार्य में सक्षम होता है, अग्नि भी सक्षम होता है। जैसे कि बल्ब जल रहा है, स्विच दबाने से जब विद्युत उसी के अंदर प्रवेश करता है तो जलता है। जब हम ऑफ कर देते हैं तब वो बुझ जाता है। उसी में शक्ति अभाव होने के कारण वो बुझ गया। इसी प्रकार ये जो सब कार्य कर रहे हैं, भगवान आपके शक्ति के प्रभाव से ही सब प्रभावित है। आपको किसी शक्ति की जरूरत नहीं है भगवान। बोले कि आपके प्रभाव से ही सब चराचर जगत में भी, ब्रह्मा जी बोले मैं भी जो है आपके प्रभाव से ही मैंने ब्रह्मा बना। मैंने ये जो सृष्टिकर्ता बना, मैंने आपके प्रभाव से ही, और मैंने ये कार्य करने के लिए मैं सक्षम हो गया। बोले कि ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य तद्वैश्यः पद्व्या गुंशूद्रो अजायत। बोले कि हे भगवान, आपके मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ है, और ब्राह्मण आपको बड़ा अत्यंत प्रिय है, क्योंकि ब्राह्मण जो है वेद मंत्र पाठ करते हैं इसी की वजह से। और क्षत्रिय जो है आपके बाहु से, भुजा से उत्पन्न हुए, और आपके जांग से जो है वश्य उत्पन्न हुआ है, पैरों में शूद्र उत्पन्न हुआ है। बोले कि भगवान, ये आपसे ही ये चराचर जगत उत्पन्न हुआ है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी जब स्तुति करने लगे, तब जो है भगवान जो है उनको दर्शन दिए। यहाँ पर भी भगवान ने, ब्रह्मा जी ने जब इसी प्रकार स्तुति करने लगे, तब भगवान उनको दर्शन दिए। ब्रह्मा जी जब भगवान जागृत अवस्था में आए, तब भगवान को प्रणाम करने लगे। ब्रह्मा जी प्रणाम करके उन्होंने बोलने लगे। बोले कि भगवान, बोले कि आप जो है ये पृथ्वी का दुख जो है भगवान आप निवारण कर दीजिए, ये आपका कर्तव्य है, आपके अतिरिक्त कोई नहीं करने वाला है। बोले कि ये दुष्ट राजाओं ने मारकर पृथ्वी का भार उतार दीजिए। बोले कि ये दुष्ट राजाओं को मार करके
पृथ्वी को जो पीड़ा पहुंचाते हैं ये लोग, आप जो है, हम जितना पाप कर्म करते हैं पृथ्वी को इतना कष्ट पहुंचती है। जैसे कि कोई बच्चा खराब काम करके घर में जब आता है तो माँ बाप को बड़ा दुख होता है। इसी प्रकार हम जैसे कर्म करते हैं, इसी प्रकार धरती माता को भी कष्ट पहुंचती है। कोई दारू पी के आएगा, कोई चोरी करके आएगा तो माँ बाप को क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। इसी प्रकार हम जैसे कर्म करते हैं, इसलिए कर्म जो है हर समय सही करना चाहिए। और बोले कि देखो, ब्रह्मा जी बोले, भगवान आपने ये धरती को उद्धार कर लीजिए, ये दुष्ट राजाओं को मार करके आप जो है ये कर। तब भगवान ने बोले कि ठीक है, आपने इसलिए मुझे बोले क्योंकि जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है उन्हीं को जाकर के नीचे वाले व्यक्ति उनको बोलते हैं। बोले कि आप लोगों ने आकर के मुझे तो बोल दिए, ना हम स्वतंत्र एवात्र न ब्रह्मा न शिवस्तथा नेन्द्रोग्निर्न जमस्त्वष्टा न सूर्यो वरुणस्तथा न अहम स्वतंत्र एवात्र। भगवान बोले कि देखो, मैं तो स्वतंत्र नहीं हूं, मैं परतंत्र हूं। अगर मैं स्वतंत्र होता तो काल के चक्कर में आकर के मैंने जो है कभी मछली बन जाते, कभी कछुआ बनते हैं, कभी जो है बड़ा सुअर बन जाते हैं, कभी जो है नृसिंह रूप बनते हैं। बोले कि कभी अभी मतलब देखो, ब्राह्मण घर में उत्पन्न हुए परशुराम और मेरा अवतार हुआ ब्राह्मण कुल में, और मैंने धर्म कर्म क्या करूं, तो मैंने जो है क्षत्रियों को मारने के लिए, मैं इतना बड़ा भगवान लोग मुझे मानते हैं, और मानने पर भी मैं भगवान होने पर भी मुझे पाप कर्म में मैं लिप्त रहा, क्योंकि मैंने सबका वध किया। जहां मेरे हाथ में माला आदि होना चाहिए, यज्ञ में आहुति डालने के लिए श्रुभ होना चाहिए, और उसी हाथ में ये माला की बगैर और श्रुभ के बगैर मैंने अस्त्र पकड़ा, फरसा पकड़ा और सबको काटने लगा। बोले कि जब राम अवतार हुआ तब राम अवतार में स्वयं परमात्मा मतलब विष्णु होकर के भी सृष्टि करता, पालन करता, संहार करता होने पर भी हम लोगों को जो है ये दुख भोगना पड़ता है। देखो, जब हमने भगवान ने बोले कि देखो, हम जो है बोले कि राज्य विहीन, तो मैंने पहले मुझे राज्य विहीन कर दिए पिताजी, और मैं राज्य से जाने के लिए तैयार हो गया, और जब राज्य से निकल करके आए उसी समय मुझे एक फुट्टी कौड़ी भी नहीं दी, और जंगल में हम जो है पैदल में घूमे और फलमूल कंदमूल आदि आहार किए, और वहां जाकर के दंडकारण्य में जब रहे तब मेरा जो है पत्नी सीता, देखो वो लक्ष्मी रूपा है, मैं विष्णु रूपा हूं, फिर भी जो है माया से आसक्ति हो गए हम, हमारा वो गुण उस समय चला गया।
क्योंकि हम परतंत्र होने के कारण ही, अगर हम स्वतंत्र होते तो हम जो है माया के पीछे नहीं दौड़ते। तो हम जो है भगवान होने पर भी हमको जो है माया के पीछे दौड़ना पड़ा। तो माया जो है मृग है, ये माया मृग जो है उसी से आसक्ति, उसके सौंदर्य को आसक्ति हो करके मुझे दौड़ना पड़ा। इधर सीता जो है, सीता के प्रति मेरा आसक्ति है क्योंकि मेरी पत्नी है वो। इसकी वजह से उनके, मैं ईश्वर होने पर भी उनके प्रति मेरा जो आसक्ति भाव होने के कारण मुझे ये दंड भोगना पड़ रहा है। बोले कि ये मृग के पीछे हम गए और इधर जो है रावण आकर के मेरे पत्नी को चुरा लिया। बोले कि ये जो है, बोले कि हे ब्रह्मा जी, मैं विष्णु हूँ, आप ब्रह्मा हो, वो शिव जी है। बोले कि ये मोहित हम लोग जो है उसी सनातन परम तत्व को नहीं जानने के कारण ही हम इसी के पीछे दौड़ते हैं। जब हम अपना जो सनातन परम तत्व को अगर जान लेंगे तब जो है कोई नारी के पीछे नहीं दौड़ेगा, कोई पैसा के पीछे नहीं दौड़ेगा, माया के पीछे जो भागते हैं वो नहीं दौड़ते। भगवान ने बोले कि हम भी उसी परम तत्व को जब भूल जाते हैं, जानते तो है लेकिन दर्शन भी करते हैं, जब अपने मन में अहंकार आदि आ जाता है तब जो है हम भूल जाते हैं। तब भूल जाते हैं तो मैं ईश्वर हूँ, तब जो है हमको दुख भोगना पड़ता है। यही बोले कि देखो वो परम तत्व क्या है। बोले कि वो जो परम तत्व जो है, परम ब्रह्म परमात्मा और प्रकृति, ये जो देवी शक्ति है, शक्ति स्वरूपा है माया, जो त्रिगुण का धारण करके ये सारा ब्रह्मांड को बनाया और हम लोगों को बनाया, उसको जानना चाहिए। उसको जब भूल जाते हैं हम, तब हमको दुख पहुंचता है। विपदे विस्मरणम विष्णु संपते नारायणम तथा, जो बता रहे हैं विपद कब आती है, जब परमात्मा को जीव भूल जाता है तब दुख आता है। जब भजन नहीं करते तब जो है दुख होता है। बोले कि सुख कब आता है, जब भजन होता है तब सुख होता है। तस्मात्तां परमं शक्तिं स्मरन्त्यद्य सुरा शिवां सर्वकाम प्रदां माया माध्यम शक्ति परात्मनः। बोले कि ये जो परम शक्ति है कल्याणकारिणी, बोले कि सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली वही आदि शक्ति को हम चिंतन करें। बोले कि ब्रह्मा जी मैं भी परतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, और हमारा अभी कर्तव्य क्या है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उनके निर्देश से हम जो है वो जिस प्रकार बोलेंगे हम उसी हिसाब से हम जो है करेंगे। तब जो है सब देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र वरुण, सब कुछ जो है समस्त सब मिल करके वही आदि शक्ति को जो है स्तुति करने लगे। उन्ननाभात यथा तंतुर विस्फुलिंगा विभावसो तथा जगद्यता तस्य निर्गतम तं नतापयम्। बोले कि जैसे कि मकड़ी के नाभि से ज्वाला निकलती है, बोले कि इसी प्रकार ये सारा संसार
आपसे ही उत्पन्न हुआ है। बोले कि हे माता, हे भगवती, ये जगत जो है मकड़ी जैसे उत्पन्न करती है, इसी प्रकार हे जगत जननी, आपसे ये सारा विश्व ब्रह्मांड जो है, एक ब्रह्मांड नहीं अनेक ब्रह्मांड, एक एक लोम के मूल में कितना कितना ब्रह्मांड जो है देवी के अंदर पड़ा है। बोले कि उसी देवी को हम जो है प्रणाम करते हैं। यन्माया शक्ति संकृप्तम जगत सर्वं चराचरम तं चिंतं भुवनाधीशं स्मराम करुणान्नवाम। बोले कि जिनकी महाशक्ति से ये चराचर ब्रह्मांड जो है उत्पन्न हुआ है, उतप्रोत है, उसी में बोले कि उन चित रूपिणी, चित स्वरूपिणी करुणा सिंधु जो है भुवनेश्वरी को हम स्मरण करते हैं। इस प्रकार जो है देवताओं ने बोले कि हे माता, आपको इसलिए हम लोग स्मरण करते हैं। अभी इसी काल में जो राक्षस है, कंस, भौमासुर, कालयवन, केसी, बृहदत्त के पुत्र जरासंध आदि, पुतना, बकासुर, अगासुर, ये सब जो है अधर्म पाप कर्म करके पृथ्वी को पीड़ा पहुंचा रहे हैं। बोले कि हे माता, आप उन लोगों को शीघ्र जो है वध करो और पृथ्वी को इस कष्ट से मुक्त करो। इसी प्रकार बोले। और इंद्र जी बोलने लगे, स्तुति करे, बोले कि देखो, बोले कि ब्रह्मा जी जो है सरस्वती के बिना रह नहीं सकते, पार्वती के बिना शंकर भगवान नहीं रह सकते, और लक्ष्मी के बिना भगवान विष्णु नहीं रह सकते। बोले कि विश्व की सृष्टि जो है सरस्वती को लेकर के ही ब्रह्मा जी कर रहे हैं। बोले कि ये विष्णु जी भी जो है पालन कर रहे हैं, लक्ष्मी जी को लेकर के ही पालन कर रहे हैं। बोले कि ये संहार करने का शक्ति शिव जी के पास नहीं है, पार्वती को लेकर के ही उन्होंने ये संहार करने वाले हैं। बोले कि हे आदि शक्ति, हे माता, आपको हम बार बार प्रणाम करते हैं। कर्तुम प्रभुर्न द्रोहिणो न कदाचनाहं नापीश्वर सुतकला रहित त्रिलोक्या कर्तुम प्रभुत्वमनघेत्र तथा बहिर्तुम त्वं पयि समस्त विभुवनेश्वरी भाविनोनम। बोले कि हे अनघे, आपकी कला से रहित होकर के न तो ब्रह्मा इसी त्रैलोक की रचना कर सके। बोले कि ब्रह्मा चाहने पर भी ये कर नहीं पाएंगे। बोले कि आप जो है पालन करने में आप मदद करते हैं, इसीलिए ब्रह्मा जी जो है पालन करने लगे, एक सृष्टि करने लगे। मैं भी जो पालन करता हूँ आपके शक्ति से, और शिव जी भी जो संहार करते हैं, बोले कि माता आपके कारण ही। इसी प्रकार जब स्तुति करने लगे, तब माता जो है प्रकट हो करके बोले कि मेरा एक अवतार, बोले कि हे देवगण, आपके मनोभाव हम जानते हैं, आप शांति से रहो, और मेरा जो है दूसरे अवतार प्रकट होगे और आपको सहयोग करेगी। बोले कि मैं आने से पहले जितने सारे देवता हैं और आपके पत्नियां हैं, सब जाके देवता के अंश रूप में मर्त्य में जन्म ले लो। तब जो है सब देवता जन्म लेने लगे।
वसुदेव देवकी जो है कश्यप और अदिति है, अर्जुन जो है इंद्र का अंश है। इसी प्रकार सब लोग जो है जन्म होने लगे उनके पत्नियों के साथ। ये जो है बोले कि मेरे अवसर लेने से पूर्व देवताओं के प्रजापति कश्यप और उनके पत्नी जदुकुल में वसुदेव नाम से उत्पन्न होंगे। इसी प्रकार आप लोग सब जा करके वहीं बोले देखो ये उसी समय जो अंश रूप में सब लोग जन्म होंगे और युधिष्ठिर धर्म के अंश से और जो है वायु के अंश से भीमसेन और अश्विनी कुमार अंश से नकुल सहदेव ये सब जन्म लेंगे। बोले कि हे सर्वश्रेष्ठ देवतागण जो है आप जो है कुरुक्षेत्र महाभारत युद्ध तक को आपको नीचे मध्य में रहना होगा। बोले कि उसी समय में असूया मतलब पाप, ईर्षा, बुद्धि, तृष्णा, ममता, अपने प्रिय वस्तु की इच्छा, स्पृहा, विजय की अभिलाषा, काम और मोह, ये सब जादव जो है ये इच्छा रखने वाले ये सब जितना अभी सब लोगों के अंदर रहता है, मुझे ये उपाधि प्राप्त हो, मुझे ऐसे बुद्धि प्राप्त हो, एक दूसरे के ईर्ष्या करने वाले और हर समय इच्छा कभी पूर्ति नहीं होती है और ऐसे किसी वस्तु की पाने की इच्छा। बोले कि ये सब इच्छा जो है जादूवंशियों के पास था। बोले कि ये इच्छा रखने वाले और विजय प्राप्ति पाने वाले अहंकार करने वाले बलशाली जो है ये जदुवंशी कृष्ण के पुत्र जो है इनको मैं बंद करूंगा। उस समय बंद करके बोले कि मैंने भगवान विष्णु जो बना कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे वो संहार करने के समय मैं उनको जो है मैं हर युद्ध में उनको सहयोग करूंगी और आप लोग जो जा करके जन्म लो तब जो है पृथ्वी का भार हरण हो जाएगी। इसी प्रकार माता ने आश्वासना दिए और मतलब हम जो मानते हैं जो बनता है वो मिटता है। ये ब्रह्मा का भी उत्पन्न हुआ है, विष्णु का भी उत्पन्न हुआ है, शिव जी का भी उत्पन्न हुआ है। बोले कि उस परम पुरुष परमात्मा से ये उत्पन्न हुए हैं। जब प्रलय होता है एक परमात्मा ही शेष में रहते हैं, ये लोग उसी में रहते हैं। इसलिए तो ये संसार को अनित्य माना गया है, क्योंकि संसार भी उत्पन्न हुआ है, इसलिए ये संसार अनित्य है। नित्य कौन है? जो परमात्मा है वही नित्य, जो तीनों काल में रहता है वही नित्य है। बाकी संसार में सब अनित्य है। आगे की बात हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।